नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर। हम औसत के बारे में पढ़ रहे थे और औसत में 8 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं लेवल नंबर 9। लेवल नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे औसत वजन से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे औसत और उसमें लिखेंगे लेवल नंबर 9। तो लेवल नंबर 9 से शुरुआत करते हैं और 9वां जो लेवल है वो है औसत वजन से संबंधित। तो औसत वजन के सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है और इस विद्यालय में 10 विद्यार्थी है और इन 10 विद्यार्थियों का औसत वजन आपको दिया गया है 40 किलोग्राम। इनका एवरेज वजन है वो 40 किलोग्राम है। मान लीजिए 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और इन 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। अब इस ग्रुप में अगर अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो इसका औसत वजन जो है वो बढ़ के हो जाता है 42 किलोग्राम, मतलब 42 किलोग्राम औसत हो जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि शामिल होने वाले जो अध्यापक हैं उनका वजन कितना है। तो इन प्रश्नों को देखो, सरल करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका है और दूसरा सीधा तरीका है। तो पहले मैं आपको बेसिक तरीका समझाऊंगा, उसके बाद में सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बिना पेन के आप डायरेक्ट इस सवाल को सरल कर पाएंगे। तो पहले बेसिक तरीके से इसको सरल करते हैं। देखो, आपको दिया गया है कि एक विद्यालय में 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी का पहले तो आपको दिया गया है औसत वजन। तो औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो हम सब जानते हैं कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक का मान। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अगर बराबर बराबर कर दिया जाए तो 40-40 किलोग्राम वजन हो जाता है। तो 10 विद्यार्थियों का कुल वजन देखेंगे तो 10 विद्यार्थियों का कुल वजन हो जाएगा 40 गुना 10, कितना हो जाएगा? 400 किलोग्राम। अब जैसे ही अध्यापक इसमें शामिल होते हैं तो ग्रुप में कितने लोग हो जाते हैं? 11 लोग। अब इन 11 लोगों का जो औसत वजन है वो बढ़ के हो जाता है कितना? 42 किलोग्राम, 42 किलोग्राम इनका औसत हो जाता है। अब इन 11 लोगों का औसत का मतलब प्रत्येक का मान 42 हो गया। तो इन 11 लोगों का जो कुल वजन है, 11 लोगों का कुल वजन है वो कितना हो जाएगा? तो 42 गुणा 11, 11 से गुणा करने की सीधी शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ पे 2 को ऐसा का ऐसा लिखते हैं, 4 और 2 का 6 और ये 4 ऐसा का ऐसा, 462 किलोग्राम। पहले जो वजन था 10 लोगों का तो कितना था? 400 किलोग्राम। उसके बाद में 11 का कितना हो गया? 462 किलोग्राम। तो ये जो वृद्धि हुई है 462 में 62 किलोग्राम की जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण से हुई है? वो अध्यापक के कारण से हुई है। इसका मतलब अध्यापक का जो वजन है वो कितना हो जाएगा? 462 में से घटा देंगे जो पहले 10 विद्यार्थी थे उनके वजन को, तो कितना? 62 किलोग्राम। अब इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं कहानी के रूप में। देखो, मान लीजिए कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में पास में ही कोई धर्म कांटा लगा हुआ है, धर्म कांटा लगा हुआ है। अब धर्म कांटे पे क्या होता है? विद्यार्थी है, खेल रहे हैं और इनका मन कर गया कि भाई हम इस धर्म कांटे पे जाके तुल कर आते हैं एक बार, मतलब खुद के वजन को तोल कर आते हैं। तो ये सारे विद्यार्थी इस कांटे पे चढ़ जाते हैं और इस पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही 10 विद्यार्थी इस पे आते हैं तो कांटे में जो मीटर है उसमें रीडिंग आती है 400 किलोग्राम। अब ये 400 किलोग्राम क्यों आई तो जरा समझिए। देखो, 10 विद्यार्थियों का औसत 40 है, इसका मतलब प्रत्येक का वजन 40-40-40 इस हिसाब से है। तो 10 का टोटल कितना आएगा? 400 किलोग्राम। अब अध्यापक है वो बैठे बैठे देख रहे हैं। अब इन अध्यापक का भी मन किया कि भाई मैं भी इस कांटे पे जाके चढ़ जाऊं। तो गुरुजी को ये विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी आप भी आ जाओ, आप क्यों देख रहे हो, है ना। तो ये गुरुजी भी इस पे आ जाते हैं। जैसे ही गुरुजी इस पे आते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं? 11 लोग। 10 जने पहले थे और एक अध्यापक स्वयं आ गए हैं, तो कितने लोग हो गए? 11 लोग। जैसे ही 11 लोग आएंगे तो कांटे का जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगा। बढ़ के कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि औसत वजन हो गया 42 किलोग्राम। इसका मतलब इन 11 लोगों का औसत है वो 42 है, तो टोटल हो गया 42 गुणा 11। 42 को 11 से गुणा किया तो आ गया 462 किलोग्राम। अब ये रीडिंग जो है 400 से 462 क्यों हुई?
किस कारण से हुई? तो आप सब जानते हैं कि पहले विद्यार्थी थे तब 400 किलोग्राम, जैसे ही गुरुजी आए तो 462 किलोग्राम। इसका मतलब ये जो वृद्धि है वो गुरुजी के वजन के कारण से हुई है। इसका मतलब अध्यापक का वजन कितना है? तो 462 में से 400 को घटा देंगे, आ जाएगा 62 किलोग्राम। अब इस प्रश्न को सीधा कैसे सरल करना है, बिना पेन की मदद से कैसे सरल करना है, तो वो भी समझिए। देखो, पिछले लेवल में मैंने आपको बताया था, पानी की टंकियों वाला उदाहरण देखिए, उसमें मैंने समझाया कि जब औसत के बराबर मान की कोई राशि हम शामिल कर लें या औसत के बराबर मान की कोई राशि को घटा दें तो औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नए वाले औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। देखो, आपको दिया गया था कि 10 विद्यार्थी है, इसका मतलब ये 10 विद्यार्थी का एक ग्रुप है। आप दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हैं कि आपके पास में एक विद्यालय है और उस विद्यालय में 10 विद्यार्थी हैं। इनका औसत वजन है वो 40 किलोग्राम है, तो ये 40 किलोग्राम आपने दिमाग में रख लिया। अब मान लो 40 किलोग्राम वजन के अध्यापक भी इसमें शामिल हो जाते। मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर औसत वजन के बराबर मान की कोई राशि शामिल कर ले या औसत के बराबर मान की कोई राशि को हटा दें तो नए औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये औसत 40 है। अगर ये आने वाले जो गुरुजी हैं इनका वजन भी 40 किलोग्राम हो तो इनके औसत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मान लो कि गुरुजी कम से कम कितने वजन के हैं? 40 के। इस कारण से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही गुरुजी आएंगे तो सब पहले 10 जने थे, अब कितने जने हो गए? 11 जने। देखो, संख्या जरूर बढ़ गई, पहले 10 लोग थे, अब कितने हो गए? 11 लोग हो गए। अब जैसे ही गुरुजी आए तो औसत 40 नहीं रहा, कितना हो गया? 42। इसका मतलब कितना किलो बढ़ गया? 2 किलो। अब ये 2 किलो कितने लोगों में बढ़ा? 11 लोगों में। क्यों? क्योंकि गुरुजी आने के बाद में ही तो बढ़ा है, और गुरुजी आने के बाद में औसत बढ़ा है। इसका मतलब गुरुजी आने के बाद में जितने लोग हैं उनका औसत बढ़ा है। भाई, पहले जितने विद्यार्थी थे 10 विद्यार्थी, इसका मतलब 10 विद्यार्थियों का तो औसत 40 था, लेकिन गुरुजी के आने के बाद में औसत बढ़ा है। इसका मतलब 11 जनों का औसत बढ़ा है। तो 11 जनों का औसत 2-2 किलो बढ़ा है, तो 11 गुणा 2 होता है कितना? 22 किलो। तो ये 22 किलो कहां से आया? एक्स्ट्रा कहां से आया? तो गुरुजी के साथ में आया। भाई, गुरुजी है वो 22 किलोग्राम के एक्स्ट्रा वजन के थे, तो 40 की बजाय गुरुजी कितने एक्स्ट्रा है? 22 किलोग्राम एक्स्ट्रा के हैं। इसका मतलब गुरुजी का वजन कितना है? 62 किलो है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझें, अगर गुरुजी होते 40 किलो के तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 जने पहले थे, एक आ गए गुरुजी, कितने जने हो गए? 11। जैसे ही 11 हुए तो औसत में वृद्धि हुई 2 किलो की, तो 11 में 2 की वृद्धि, इसका मतलब 11 दूना 22 किलो वजन बढ़ गया है। अब 22 किलो वजन बढ़ गया, इसका मतलब गुरुजी का वजन इस औसत से 22 किलो ज्यादा है। तो औसत से 22 ज्यादा है, इसका मतलब 40 से 22 ज्यादा है, तो कितना हो गया? 62। बताओ, पेन यूज करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अब एक सवाल हम और देखते हैं, उसको हम बिना पेन की मदद से डायरेक्ट सवाल को सरल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी ये तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा आपको तरीका लग रहा है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको पढ़ाने का सार्थक प्रयोजन है या फिर नहीं है। ठीक, तो लिखते हैं एक सवाल। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों, साथ में आप भी नोट कर लीजिए, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। अध्यापक के शामिल होने के बाद सभी का औसत वजन 50
किलोग्राम बढ़ जाता है, ऐसे भी लिखा रह सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि औसत वजन 51 किलोग्राम हो जाता है। दोनों में एक ही बात है, 1 किलोग्राम बढ़ जाए या 51 किलोग्राम हो जाए। तो अध्यापक का वजन कितने किलोग्राम है? तो अध्यापक का वजन कितने किलोग्राम है? अब देखो, इसको बिना पेन की मदद से पहले सरल करते हैं। मान लीजिए कि अध्यापक जो शामिल हुए उनका औसत वजन के बराबर ही वजन है। तो औसत वजन कितना है? 50। इसका मतलब अध्यापक का वजन भी एक बार मान लीजिए 50 है। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब गुरुजी ज्यादा भार के हैं, गुरुजी आए हैं तो कुछ वजन एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, इस कारण से सबका औसत वजन बढ़ गया। अब कितना एक्स्ट्रा लेके आए? तो 15 जने पहले थे, एक और आ गए, तो कितने हो गए? 16। 16 होने के बाद में औसत बढ़ा है, ना कि पहले। तो 16 होने के बाद में औसत बढ़ा है, इसका मतलब इन 16 लोगों में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो 16 गुणा 1 हो गया 16 किलो की वृद्धि। इसका मतलब वो 50 किलो से 16 किलोग्राम ज्यादा है। तो 50 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 किलोग्राम। ये तो हो गया बिना पेन के उत्तर। अब देखते हैं बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीका देखेंगे, देखो पहले कितने विद्यार्थी? 15। तो 15 का कुल वजन, बार बार नहीं लिखना कि 15 का औसत 50 किलोग्राम है तो 15 का कुल वजन ये हो जाएगा। 15 का डायरेक्ट लिखेंगे कुल वजन 50 गुणा 15, 15 गुणा 50 तो कितना हो जाएगा? 15 5 75 750। उसके बाद में जैसे ही 16 हुए तो उनका कुल वजन कितना हो जाएगा? 51 और गुणा 16। तो 51 को 16 से गुणा करते हैं तो 16 एकम 16 का हो गया 6 हासिल की 1, 16 पंजे 80 और 1 हासिल की हो गया 81, 816। अब देखो, पहले 15 जनों का कुल वजन था 750, 16 जनों का कुल वजन हो गया 816। इसका मतलब अध्यापक का वजन कितना हो गया? आप 816 में से घटा देंगे 750 को तो बचेगा कितना? 66 किलोग्राम। ये हो गया बेसिक तरीके से। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, कोशिश कीजिए कि सीधे तरीके से सवाल को सोल्व कर ले। अगर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब आप ऐसे कैलकुलेशन करके भी इसको सरल कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। लिखेंगे, एक कक्षा के एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के शामिल होने के कारण इनके औसत वजन में 200 ग्राम की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। देखो, जब कोई हल्का व्यक्ति शामिल होता है तो औसत में कमी होती है, जब कोई भारी व्यक्ति शामिल होता है तो औसत में वृद्धि होती है। समझिए, देखो आप इसको कैसे। मान लीजिए आप सभी विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थियों का एक ग्रुप है और आप मान लीजिए सरकार के सामने आप खुद की कोई मांग है वो रख रहे हैं, तो आपकी मांगों को उतना नहीं सुना जा रहा। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री आपके पास में आ जाता है और वो आपको सपोर्ट करने लग जाता है तो आपकी बातों का जो मूल्य है, मतलब आपकी वैल्यू जो है बातों की, वो बढ़ जाती है और आपकी सुनवाई हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
जब कोई ज्यादा मान लीजिए ज्यादा वैल्यू का व्यक्ति जिसकी सुनवाई ज्यादा होती है, अगर वो ग्रुप में शामिल हो जाए तो आप सबका जो औसत है वो कन्फर्म बढ़ेगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, हो सकता है आपकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जस्ट मैंने एक उदाहरण दिया है। अब मान लीजिए आप सब पहले से बैठे हैं और आप सब विद्यार्थी हैं और आप अपनी मांग है वो मनवाने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी बातों की मान लीजिए सुनवाई हो रही है, कुछ भी सुनवाई हो रही है, और एक नया व्यक्ति जो शराबी है वो आपके ग्रुप में शामिल हो जाए और बैठ के और ढक्कन खोल दे, स्टार्ट हो जाता है। अब बताइए आप सबकी वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी? आप सबकी वैल्यू घट जाएगी। आरपीएससी या फिर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है जिसके समक्ष आप कह रहे हैं सुनवाई के लिए, तो वो कहेगी कि आप में से तो कुछ लोग शराबी है, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कम वैल्यू वाले व्यक्ति के शामिल होने के कारण से आप सबकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो शराबी के कारण से आपकी वैल्यू गिर जाएगी और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई मान लीजिए बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति आ जाए तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी सुनवाई बढ़ जाती है। ठीक, ये मैंने एक जनरल उदाहरण दिया है। हो सकता है शराबी व्यक्ति ऐसा हो जिसके कारण से वैल्यू बढ़ भी सकती है और यहाँ पे जो आने वाला व्यक्ति है उसके कारण से वैल्यू घट भी सकती है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो आप सबका औसत 100% बढ़ेगा और अगर उसकी वैल्यू कम है तो आप सबका औसत 100% गिरेगा। तो ये तो देखा हमने शामिल होने के कारण। ऐसे ही हम समझेंगे जब कोई व्यक्ति चला जाए ग्रुप को छोड़ के तो क्या होता है, तो वो अगले सवाल में देखेंगे। पहले सवाल को सरल करते हैं। तो ध्यान रखना, जब नया व्यक्ति आए और औसत में गिरावट हो रही है, इसका मतलब आने वाले व्यक्ति की जो वैल्यू है, जो मान है, वो कम है। हो सकता है वो वैल्यू वजन के रूप में हो सकता है वो वैल्यू अंकों के रूप में हो। तो इसको पहले सरल करते हैं, देखो बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके में देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के शामिल होने के कारण से इनके औसत वजन में 200 ग्राम की कमी हो जाती है। तो 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 है, तो 20 विद्यार्थियों का जो कुल वजन होगा वो 20 गुणा 60, कितना? 1200 किलोग्राम हो गया। अब एक विद्यार्थी शामिल हुआ तो कितने विद्यार्थी हो गए? 21 विद्यार्थी। अब जैसे ही 21 विद्यार्थी है तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा? तो 21 गुणा, अब यहाँ पे कितना बचेगा देखो, तो औसत वजन में इस बार 200 ग्राम की होगी कमी। तो जैसे ही कमी होती है तो हम 60 किलो में से घटा देते हैं 200 ग्राम, तो कितना बचता है? 59.8 किलोग्राम। 59.8 किलोग्राम। भाई सब में 200 ग्राम की कमी होगी, तो 200 ग्राम को आप किलो में बदलोगे तो 200 में भाग दोगे 1000 का, तो ये हो गया 0.2 किलोग्राम। तो 0.2 किलोग्राम की होगी कमी। तो 60 में से 0.2 घटाओगे तो 59.8 किलोग्राम बचेगा। तो 21 गुणा 59.8। अब इसको गुणा करते हैं 21 को, ठीक है? तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। देखो 59.8 इंटू 21, 1 से गुणा किया सेम रह जाएगा 895, और गुणा 8 दूना 16, 1 9 दूना 18 और 1 19, 2 पंजे 10 और 1 11, 8 9 और 15 और 9 और हो गए फिर से 15, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1255.8। ये हो गया 1255.8 किलोग्राम। ये हो गया भाई 21 लोगों का वजन। अब देखो इसमें आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग गया, क्योंकि ये गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है? लेकिन सीधा तरीका भी बताऊंगा, उसमें आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब 21 विद्यार्थियों का टोटल वजन हो गया 1255.8। 20 का कितना था? 1200 किलोग्राम। इसका मतलब ये जो वृद्धि हुई है ना टोटल वजन में, ना कि औसत में, टोटल वजन में जो 55.8 किलोग्राम की वृद्धि हुई है वो किस कारण से हुई है?
वो आने वाले विद्यार्थी के कारण से हुई। भाई यहाँ पे 20 जनों का था 1200, 21 जनों का है 1255.8। इसका मतलब नए का जो नए विद्यार्थी है उसका वजन कितना है, तो 1255.8 में से घटा देंगे 1200 को तो 55.8 किलोग्राम। ये तो हो गया भाई बेसिक तरीके से। इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। अब बताता हूं मैं आपको सीधा तरीका। देखो, आप ऐसे सोचो कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन है 60 किलोग्राम। इसका मतलब जो नया विद्यार्थी आया है उसको भी आप एक बार मान लो कितने किलोग्राम का, 60 किलोग्राम का। अगर वो 60 किलोग्राम का होता तो किसी के भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि इसके शामिल होने के कारण से सबके औसत में 200 ग्राम की कमी हो जाती है। तो जैसे ही वो आया तो कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए। और आप देखेंगे कि 21 जने होने के बाद में औसत में परिवर्तन हुआ है, और 21 जनों के औसत में परिवर्तन हुआ है तो 200 ग्राम के हिसाब से 21 जनों में कितना हो गया, तो 21 गुणा 2 4200 ग्राम। 4200 ग्राम की क्या होगी, कमी औसत में। ठीक है, इसका मतलब वो 4200 ग्राम कम वजन का है, जो आया है वो कम वैल्यू का है, तभी औसत में गिरावट आई है। तो 4200 ग्राम कम कर दो। 4200 ग्राम का मतलब होता है 4.2 किलोग्राम। इसका मतलब वो 60 की बजाय 4.2 किलोग्राम कम वजन का है। 60 में से 4 घटाएं तो 56, 56 में से 0.2 और घटाएं तो 55.8, तो ये आ गया 55.8 किलोग्राम का। इसका मतलब आने वाला विद्यार्थी 55.8 किलोग्राम का है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखेंगे, एक कक्षा के 11 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी के चले जाने से इनके औसत वजन में 300 ग्राम की कमी हो जाती है। तो जाने वाले विद्यार्थी का वजन क्या था। तो जाने वाले विद्यार्थी का वजन क्या था। पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं। एक कक्षा के 11 विद्यार्थी हैं तो उनका 11 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणा 11, मतलब 11 पंजे 55, 550 किलोग्राम। तो पहले हमने देखा 11 विद्यार्थी हैं, औसत 50 है, तो टोटल वजन हो गया 11 गुणा 50, 550 किलोग्राम। अब एक विद्यार्थी है वो रूठ जाता है, वो कहता है कि मुझे तो नहीं रहना, तो उसको कहेंगे कि भाई जा, रास्ता पड़ा जा, तो वो चला जाता है। तो जैसे ही एक विद्यार्थी चला जाता है तो उनके औसत वजन में 300 ग्राम की कमी हो जाती है। अब जाने वाला जा रहा है, उसके कारण से कमी हो रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा थी। सोचो, देखो, आपका एक फ्रेंड सर्किल है, उसमें आप बैठे हैं, आप में से एक जना चला जाता है और उसके बाद में आपकी जो बैठक है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। या मान लीजिए कि आप पहले बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, एक जना चला गया, उसके बाद में सब गमगीन माहौल में हो गए। इसका मतलब वो जाने वाला बहुत ज्यादा वैल्यू का था। ठीक है, पहले हंसी मजाक चल रही थी, वो रूठ के चला गया, उसके बाद में हंसी मजाक करने वाला कोई है नहीं, इसका मतलब जाने वाला बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति था, हंसी मजाक वाला व्यक्ति था। अगर मान लीजिए जाने वाला चला जाए और उसके बाद में, वो जाने के बाद में आप में बहुत ज्यादा हंसी मजाक होने लग जाए,
इसका मतलब वो बेकार व्यक्ति था। तो जनरली जैसा वास्तविकता में होता है वैसा ही औसत में होता है। अगर जाने वाला कम वैल्यू का है तो पीछे जो बचेंगे उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर जाने वाला ज्यादा वैल्यू का था तो पीछे जो बचेंगे उनकी वैल्यू घट जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप मेरा ही उदाहरण लीजिए। जैसे मैं हूं और मेरे पास में मान लीजिए अंबानी है, हम दोनों एक साथ में है, तो हम दोनों का औसत निकाले पैसों का, तो मेरा औसत भी अंबानी के कारण से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए अंबानी जी चले गए तो फिर मेरा औसत वापिस गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर अमीर आदमी ग्रुप को छोड़ के चला जाए तो जो पीछे से बचेंगे वो गरीब हो जाएंगे, उनका औसत गिर जाएगा। और अगर अमीर आदमी शामिल हो जाए तो सबका औसत बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आने और जाने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा वैल्यू का है तो जब वो आएगा तो औसत बढ़ेगा, जब जाएगा तो औसत वापिस गिर जाएगा। ऐसे ही कम वैल्यू का व्यक्ति आता है तो औसत गिरा देता है, जैसे ही वो चला जाता है तो औसत वापिस बढ़ जाता है। ठीक, साधारण शब्दों में कहें कि सीधा आदमी आपके पास में आता है, आपसे मित्रता करता है तो आपकी भी वैल्यू बढ़ा देगा वो। अच्छे व्यक्तियों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, और अच्छा दोस्त अगर छोड़ के चला जाए तो आपकी वैल्यू वापिस घट जाती है। और बुरे व्यक्ति से दोस्ती करोगे तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी, और बुरे व्यक्ति से दोस्ती तोड़ दोगे तो आपकी वैल्यू वापस बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट ध्यान रख लेना। ठीक, अब देखते हैं सवाल को आगे। अब एक व्यक्ति है वो चला गया, जैसे ही वो चला गया तो कितने लोग बचे? 10। और 10 व्यक्ति है, उनका औसत आपको दे रखा है कितना? 300 ग्राम की होती है कमी। तो पहले था 50, 300 ग्राम की कमी हो गई तो 49.7 किलोग्राम, 49.7 किलोग्राम बचेगा। तो 10 का कुल वजन होगा 49 इंटू 7 इंटू 10, 49.7 गुणा 10। भाई 10 लोग हैं, 49.7 किलोग्राम वजन बचा है, तो टोटल हो जाएगा 497 किलोग्राम। अब देखो 11 जनों का वजन था 550, 10 का कितना बचा? 497। तो कितनी कमी आई? तो 3 और 50 53 किलोग्राम की कमी आई। ये क्यों आई? क्योंकि वो चला गया। इसका मतलब जाने वाले का वजन था, जाने वाले का वजन कितना था? तो 550 में से घटा देंगे हम 497 को, कितना बचेगा? 53 किलोग्राम। इसका मतलब जाने वाला जो है वो 53 किलोग्राम वजन का था। ये तो हुआ भाई बेसिक तरीके से। अब सीधा तरीका देखते हैं बिना पेन वाला। एक कक्षा के 11 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है, एक विद्यार्थी चला गया, मान लो कि वो 50 किलो का चला जाता। अगर वो औसत के बराबर वजन का चला जाता तो जो पीछे बचते उनके वजन में, औसत वजन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो पहले भी औसत 50 रहता और अब भी औसत 50 रहता, लेकिन वो गया और उसके कारण से जो पीछे बचे हुए लोग हैं उनके औसत वजन में कमी हो गई। इसका मतलब वो ज्यादा वैल्यू का व्यक्ति था, वो चला गया। इसका मतलब वो 50 किलो से ज्यादा वैल्यू का था। अब ये जो कमी हुई है वो जाने के बाद में हुई है, तो किन के वजन में हुई है? 10 लोगों में या 11 में? ये आप बताइए। तो 11 जने पहले थे, एक चला गया, तो बचे कितने? 10। तो जो बचे हुए 10 है उनमें 300 ग्राम की कमी हुई है। तो 300 ग्राम की कमी 10 में हो गई, तो टोटल 300 ग्राम गुणा 10 हो गया 3000 ग्राम। 3000 ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो आता है 3 किलोग्राम। इसका मतलब 3 किलो की कमी हो गई। किन में? 10 में। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि वो तो चला गया, बचे कितने? 10। 10 लोग बचे, 10 में हो गई 3 की कमी। इसका मतलब जाने वाला औसत से 3 किलोग्राम ज्यादा वजन का था। भाई वो ज्यादा वजन का था तभी तो कमी हो गई पीछे वालों में। तो वो 50 का नहीं गया, वो 3 किलोग्राम और ले गया, क्योंकि इनमें जो कमी हुई है वो कहां गई? वो ले गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति आए, एक नॉर्मल उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लो 10 जने हैं, सबके पास में 1,000 रुपए हैं। ठीक, अब एक व्यक्ति आए और वो 1,00,000 रुपए वाला आ जाए, उसके पास में 1,00,000 रुपए थे, तो औसत बढ़ गया। अब वो आपके पास में है तब तक तो 1,00,000 रुपए रखेगा।
जैसे ही वो रूठ के जाएगा तो वो कहेगा मेरे 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए लेके वो चला जाएगा तो आपका औसत गिर जाएगा। आपका औसत गिरा, आपका जो औसत गिरा तो वो पैसे कहाँ गए, इसका मतलब वो व्यक्ति ले गया। तो यहाँ पे भी वही है, औसत में 3 किलोग्राम की कमी हुई, इसका मतलब वो कौन ले गया, जाने वाला व्यक्ति ले गया। तो वो 50 नहीं लेके गया है, 50 से 3 ज्यादा लेके गया है, कितना 53। इसका मतलब जाने वाले व्यक्ति का जो वजन है वो 53 किलोग्राम है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इस लेवल में। लिखेंगे एक सवाल, एक कक्षा के 21 विद्यार्थियों का, एक कक्षा के 21 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। औसत वजन 46 किलोग्राम है। एक व्यक्ति के या एक विद्यार्थी के चले जाने से, एक विद्यार्थी के चले जाने से औसत वजन 47 किलोग्राम हो जाता है। तो जाने वाले विद्यार्थी का वजन क्या था, तो जाने वाले विद्यार्थी का वजन क्या था। अब यहाँ पे इस सवाल को पहले हम सीधे तरीके से सोल्व करते हैं। 21 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन है 46 किलोग्राम। एक विद्यार्थी चला गया, औसत वजन हो गया 47, मतलब औसत बढ़ गया, इसका मतलब वो कम वैल्यू का व्यक्ति गया है। इसका मतलब वो औसत के बराबर 46 है, उससे कम का गया है। कितने का कम का गया है, तो वर्दी कितनी हुई 47 किलोग्राम की। कितने लोगों में, तो 21 में से एक तो चला गया, जो बचे हुए 20 लोग हैं, उन 20 व्यक्तियों के या 20 विद्यार्थियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान, प्रत्येक के मान में 1 किलो की वृद्धि हो गई, तो 20 जनों में टोटल वृद्धि कितने की, 20 किलो की। तो वो 20 किलो की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि वो जाने वाला है वो कम वजन का था। तो 46 में से कितना कम का था, 20 का, इसका मतलब वो जाने वाला कितने का था, 26 किलोग्राम का था। देखो, आपके कंफ्यूजन इतना ही हो सकता है कि जाने वाला कम का था या ज्यादा का। तो आप वही कंसेप्ट ध्यान रखिए कि अगर जाने वाला बेकार आदमी था तो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बचे हुए की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब जाने वाला बेकार व्यक्ति था, मतलब कम वैल्यू का था। तो कम वैल्यू का था, इसका मतलब 46 से 20 कम करना है, 26 किलोग्राम। अब इसको बेसिक से देखें तो 21 का पहले कुल वजन निकाल लो, कुल वजन हो जाएगा 46 गुणा 21। उसके बाद में एक चला जाएगा तो बच्चे कितने, 20। 20 का कुल वजन निकाल लो, ये हो जाएगा 20 गुणा और कितना हो गया 47। अब 20 का वजन आ जाएगा, 21 का आ जाएगा, अंतर निकाल दो, अंतर जो आएगा वो जाने वाले का वजन आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेंगे। तो ये हो गया भाई लेवल नंबर 9। अब पढ़ते हम लेवल नंबर 10। लिखेंगे लेवल नंबर 10। लेवल नंबर 10 जो है वो भी वजन से ही रिलेटेड है। अब ये लेवल स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही आसान है। आपने कई बार आम खरीदे होंगे, तो आम खरीदते हैं तो मान लीजिए कोई रेहड़ी वाला है, उसके पास में इस प्रकार की तराजू है, और एक साइड में वो क्या करता है, बाट रखता है वजन तोलने के लिए। इस प्रकार की तराजू आपने देखी होगी, एक साइड में तो वो वाट रखता है, मान लीजिए 2 किलोग्राम का वाट है, और वो रख दिया। और एक साइड में आपको कहता कि आप आम है छांट के खुद ले लो, तो आप क्या करते हैं कि बड़े बड़े आम रख देते हैं इसमें ऐसे।
आप हमेशा क्या करते हैं, ग्राहक की आदत होती है कि वो ज्यादा सामान तराजू के अंदर रखता है। जैसे ही आप ज्यादा सामान रखेंगे तो ये तराजू ऐसे झुक जाएगी और ये तराजू इस प्रकार से हो जाएगी। ये वाट वाली साइड है वो हल्की और ये साइड है वो भारी हो जाएगी। तो वो दुकान वाला, रेहड़ी वाला क्या करेगा, आप स्वयं बताइए। वो इसको सही संतुलित करने के लिए क्या करेगा, आप खुद जरा सोचिए। वो क्या करेगा, एक मोटा आम उठाएगा, उसको बाहर रख देगा और उसकी जगह एक छोटा आम उठाएगा और वो अंदर रख देगा। तो वो वापस बैलेंस हो जाएगी। अर्थात यहां पे क्या घटना हो रही है कि जब कोई मोटा आदमी बाहर जाता है, मतलब ज्यादा वैल्यू का आदमी ग्रुप से बाहर जाता है और उसकी जगह हल्का व्यक्ति अंदर आता है, तो वापस औसत में कमी हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए आपने पहले क्या किया, आपने छोटे आम रख दिए, ये तराजू थी और आपने छोटे आम रख दिए, तो ये तराजू ऐसे झुक जाएगी। आपने छोटे छोटे आम रख दिए और ये 2 किलो का बाट है। तो वजन संतुलित करने के लिए दुकान वाला क्या करेगा, छोटे आम को उठाएगा, बाहर रखेगा, उसकी जगह एक मोटा आम रख देगा। मोटा आम रखते ही तराजू है वो बराबर हो जाएगी। अब यही कंसेप्ट आपको यहां पे लगाना है। मान लो कि कोई मोटा व्यक्ति बाहर चला जाए ग्रुप से, उसकी जगह पतला व्यक्ति अंदर आ जाए, तो आप सब जानते हैं औसत में कमी हो जाएगी। अगर कोई पतला व्यक्ति बाहर चला जाए, उसकी जगह भारी भरकम मोटा आदमी ग्रुप के अंदर आ जाए, तो औसत वजन में वृद्धि हो जाएगी। और ये जो लेवल नंबर 10 है, इसमें हम इसी से रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे और बिना पेन की मदद से आप लेवल नंबर 10 को भी सरल कर पाएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे लेवल नंबर 10 और इसमें देखते हैं एक सवाल। लेवल नंबर 10 लिखेंगे एक सवाल। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, चला जाता है तथा उसकी जगह है एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है, जिसके कारण कक्षा के औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को देखो, आराम से समझना है बेसिक तरीके से, उसके बाद में सीधा तरीका देखेंगे। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है वो चला जाता है। तो मान लो कि पहले आपके पास में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, इसमें से एक जना बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितने बचे, 9। जाने वाले का वजन कितना है, 50 किलोग्राम। उसकी जगह एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है। तो जैसे ही नया विद्यार्थी शामिल होता है तो वापिस कितने जने हो गए, 10। 10 जने थे, एक जना गया, बचे कितने, 9। उसकी जगह एक जना वापिस आ गया, वापिस कितने हो गए, 10। इसका मतलब इस 9 का कोई रोल नहीं रहेगा।
एक जना गया, उसकी जगह एक जना वापस आ गया। तो पहले भी 10 जने थे और अब भी कितने जने हैं? 10 जने हैं। उसने कहा कि चला जाता है तथा उसकी जगह एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है, जिसके कारण से कक्षा के औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो पहले औसत वजन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो फिर कैसे सरल करेंगे? तो आप जरा सोचो कि औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी, इसका मतलब प्रत्येक में 1-1 किलोग्राम की कमी। तो टोटल कितने विद्यार्थी? 10। पहले भी 10 और अब भी 10। तो 10 विद्यार्थियों में प्रत्येक में 1-1 किलोग्राम की कमी। तो जो टोटल कमी है, कुल कमी है, वो कितनी हो गई? 10 किलोग्राम की। तो 10 किलोग्राम की कमी हुई। तो नॉर्मल सवाल है, 50 किलोग्राम का गया, 10 कम का आया। तो 50 में से 10 कम करेंगे तो कितना? 40 किलोग्राम का विद्यार्थी आया है। इसका मतलब आने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है? 40 किलोग्राम। अब इसको सरल करते हैं डायरेक्ट, बिना पेन के माध्यम से। तो देखो, 10 जने थे, एक गया एक आया, तो 10 के 10। ऐसा करने से औसत में कमी कितने की? 1 की। तो टोटल कमी कितने की? 10 की। 1 गुणा 10, टोटल कमी 10 की। तो 10 की कमी क्यों? क्योंकि 50 का गया और 10 कम का आया। तो 50 से 10 कम कर दो, कितने का आया? 40। उत्तर इतना ही टाइम लगना चाहिए बस। तो इसको नोट कर लो। अगला सवाल एक और देखते हैं। लिखेंगे एक सवाल। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों में से 60 किलोग्राम के एक विद्यार्थी के चले जाने, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों में से 60 किलोग्राम के एक विद्यार्थी के चले जाने एवं उसकी जगह एक नए विद्यार्थी के शामिल होने के कारण, एवं उसकी जगह एक नए विद्यार्थी के शामिल होने के कारण औसत वजन में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत वजन में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? 25 जने थे, एक जना चला गया, उसकी जगह एक जना वापिस आ गया। तो हुए कितने? 25 के 25। पहले भी 25 विद्यार्थी थे और अब भी कितने हैं? 25 विद्यार्थी हैं। एक जना चला गया, एक जना वापिस आ गया, तो 25 के 25। अब ऐसा करने से क्या हुआ? देखो, 60 किलोग्राम का व्यक्ति बाहर गया, उसकी जगह एक नया विद्यार्थी ग्रुप के अंदर शामिल हो गया। इस बार 100 ग्राम की औसत में होती है वृद्धि। तो वृद्धि है, इसका मतलब पतला आम बाहर गया, मोटा आम अंदर आया। इसका मतलब मोटा व्यक्ति अंदर आया है, तभी हुई है वृद्धि। औसत में वृद्धि 100 ग्राम की। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान, प्रत्येक में 100 ग्राम की वृद्धि। तो 25 विद्यार्थियों में 25 गुणा 100 मतलब 2500 ग्राम की वृद्धि। 2500 ग्राम का मतलब होता है 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम की वृद्धि, इसका मतलब वो 60 किलो से कितना ज्यादा है? 2.5 किलो ज्यादा है। इसका मतलब 62.5 किलोग्राम का है। ये तो हो गया बेसिक तरीके से। इससे भी छोटा तरीका, 60 का गया और एक नया व्यक्ति आया, वजन में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आने वाला 60 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 100 ग्राम की वृद्धि हुई। 25 में कितने की हो जाएगी? 2500 ग्राम की। 2500 ग्राम का मतलब होता है 2.5 किलो। इसका मतलब आने वाला 60 किलो से 2.5 किलो ज्यादा है। तो 60 और 2.5 हो गए 62.5। 62.5 उत्तर। आगे वाले सवाल में बढ़ते हैं। ठीक, तो लास्ट सवाल देखते हैं आज की क्लास के लिए। लिखेंगे एक सवाल। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से 50 किलोग्राम एवं एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से 50 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम के दो विद्यार्थियों
के कक्षा छोड़कर चले जाने एवं उनकी जगह है 2 नए विद्यार्थियों के शामिल होने के कारण कक्षा के औसत वजन में कक्षा के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है? ठीक, ये भी बड़ा आसान सवाल, देखो कैसे। 10 विद्यार्थी है, इनमें से 2 जने चले गए, एक तो कितने का 60 का और दूसरा कितने का 50 का। 50 और 60 टोटल वजन कितना चला गया 110 किलोग्राम। देखो पहले सवाल में एक जना गया था, इस वाले सवाल में 2 जने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 जने जा रहे हैं तो 2 जनों का वजन कम कर देंगे, 50 और 60 हो गया 110 किलोग्राम। 110 किलोग्राम वजन कम हो गया, लेकिन उनकी जगह 2 नए आ गए, तो वापिस 10 के 10 जने थे, 2 जने चले गए, हो गए 8, फिर 2 जने वापिस आ गए, वापिस हो गए कितने 10 जने हो गए। ऐसा करने से कक्षा के औसत वजन में 1 किलोग्राम की होती है वृद्धि। इसका मतलब 10 जनों में टोटल कितनी वृद्धि 10 किलोग्राम की वृद्धि। तो 1 गुणा 10 मतलब 10 किलोग्राम की होगी वृद्धि। इसका मतलब आने वाले हैं वो 110 किलो से 10 किलोग्राम ज्यादा के हैं। इसका मतलब उनका टोटल जो वजन है वो तो है 120 किलोग्राम। अब 120 किलोग्राम में हो सकता है दोनों 60-60 किलो के हो सकता है एक जना 70 किलो का, एक जना 50 का हो। हम अलग अलग वजन तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन उनका औसत वजन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 जनों का टोटल वजन है 120, तो औसत कितना हो जाएगा टोटल बट्टे राशियों की संख्या 2, औसत वजन कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब आने वाले जो विद्यार्थी है उनका औसत वजन है 60 किलोग्राम। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।